क्या सीएम योगी को देना होगा इस्तीफा? महाकुंभ में जब जब होता है हादसा नहीं बचती है कुर्सी। अखिलेश यादव से लेकर महाराष्ट्र के विरोधी योगी के पीछे महाकुंभ में असल में हुआ क्या था? पीएम मोदी ने पकड़ा योगी का हाथ। महाकुंभ के खिलाफ दो पार्टियों का एजेंडा कैसे हुआ कामयाब? महाकुंभ की घटना साजिश है या फिर हादसा? अफवाह फैलाई किसने? वो कौन था जो भीड़ में अपना मकसद पूरा कर सकता था? कहाँ गलती हुई, किसकी गलती थी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा या अधिकारियों पे गाज गिरेगी? हिंदुओं के महापर्व को किसकी नजर लगी? और दो राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं जो महाकुंभ के माहौल को दिल्ली और लखनऊ में बैठ के खराब करना चाह रही थी? महाकुंभ में योगी के अधिकारियों से एक गलती हुई। घाट पे जगह जगह संगम घाट जाने का मार्ग लिखा गया। माइक से अनाउंस हो रहा था कि संगम घाट की तरफ भीड़ ज्यादा है, जो जहां है वहीं डुबकी लगाए और घर के लिए लौट जाए। भीड़ को संगम जाने का मार्ग दिखा, वहीं से भक्तों की भीड़ एक तरफ चलने लगी। रात 2 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक अफवाह फैलाई जाती है। भीड़ में किसी ने कहा कि भगदड़ मच गई, यहाँ से भाग जाओ। योगी आदित्यनाथ ने देर रात ही बैठक शुरू की। एनएसजी, एटीएस, हर किसी को उतारा गया। हादसे को संभाल लिया गया। अब सारी जिम्मेदारी योगी के मत्थे बढ़ी जा रही है। तो क्या इस हादसे का असली जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही हैं? अखिलेश ने कहा व्यवस्था की पोल खुली। राहुल ने कहा सरकार फेल हुई। जनता कह रही योगी जिम्मेदार नहीं। अब आप समझिए घटना वाली जगह अचानक हुआ क्या। दरअसल जहां भीड़ ज्यादा थी वहां थोड़ा ढलान है, यानी घाट के बेहद करीब वाली जगह है। वहां से 100 कदम आगे चलने पे महाकुंभ में डुबकी लगाई जा सकती है। ढलान के दौरान ही अफवाह फैली। बुजुर्ग अपने आप को संभाल नहीं पाए और वहां कई लोग जमीन पे गिर पड़े। जो गिरे वो खुद से उठ नहीं पाए। महाकुंभ के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान कि गरीबी नहीं मिटेगी, फिर भगदड़ में गरीबों की जान जाना जांच का विषय हो सकता है। कोई पाकिस्तानी मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो भगदड़ का रास्ता चुना जा सकता है। वहां पर भीड़ में कौन क्या करने आया, इसका आकलन शायद आप खुद नहीं कर पाएंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस योगी से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन पंडित नेहरू के कार्यकाल में 300 से ज्यादा लोगों की जान इसी महाकुंभ में चली गई थी। उनका इस्तीफा तब नहीं लिया गया। अखिलेश यादव की सरकार में 42 भक्तों की जान गई थी, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन दिनों आजम खान मेला मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा अखिलेश यादव ने ये कहते हुए नहीं लिया कि आजम की कोई गलती नहीं थी। फिर आज अखिलेश यादव योगी का इस्तीफा किस आधार पे मांग रहे हैं, जरा इस बात को भी समझिए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ज्यादा भक्तों की भीड़ बुलाने के लिए प्रचार किया। भक्तों की संख्या ज्यादा आई, उसे सरकार संभाल नहीं पाई, इसलिए हादसा हुआ। पीएम मोदी ने 4 बार कॉल किया, योगी को भरोसा दिया, जरूरत पड़ी तो सेना है। महाकुंभ में हादसे की मुख्य वजह है ज्यादा भक्तों का पहुंच जाना। महाराष्ट्र और बिहार की आबादी के बराबर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या थी। एक से बढ़कर एक अधिकारी लगे। यूपीएससी पास करके अधिकारी बने ब्रिलियंट मैन वहां पे तैनात किए गए। योगी पूरी रात बैठक में लगे रहे। फिर भी जो होने को मंजूर होता है उसे कौन टाल सकता है? तैयारी ना होती तो संख्या ज्यादा होती। हादसे को टालने वाला इंसान नहीं है, हाँ उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। संगम में जिन परिवारों के लोग नहीं रहे उनके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन महाकुंभ की घटना का सहारा लेकर योगी की कुर्सी पर निशाना लगाना क्या विपक्ष का सही तरीका है? दिल्ली में चुनाव है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मुद्दा मिल गया, पर सच्चाई वो बता पाएंगे जो महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे। प्रशासन की गलती हो सकती है, लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन योगी की निष्ठा पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी इतनी भीड़ देखी ही नहीं, क्योंकि ये मानव इतिहास का पहला मौका था जब एक साथ एक जगह पर इतनी भीड़ जमा हुई, जिसे महाकुंभ कहा जा रहा है।